ओम नमः सदेभ्यः, ओम नमः सदेभ्यः, ओम नमः सदेभ्यः। यदरिचा भावेन प्रमुदित मनः धरे दुर्यः, क्षणादासित स्वर्गे गुणगण समृद्ध सुखनिधि, लवन्ते सद्भक्त्या शिव सुख समाजं किमु तदा महावीरे स्वामी, महावीरे स्वामी, महावीरे स्वामी। गुरुवः पन्तनो नित्यं ज्ञान दर्शनेनाहिका, चारित्र्यं गंभीरा मोक्षे मार्गोपदेशिका। पंच परमेष्टि भगवान की, एक आदिनाथ भगवान की, अंतिम शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सनमती सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनिराजों की, द्वादशांगिनवाणी माता की। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर सुंदर सागर जी महाराज की जय। करा गुरुदेव का जय, करा गुरुदेव का जय, करा गुरुदेव का। समस्त आचार्य संघ की जय। भव्य आत्मा, अंतिम तीर्थ भगवान महावीर, जिनके पावन शासन काल में हम अपनी आत्मा को भगवान बनाने के लिए भगवान महावीर की शरण में बैठे हैं। भगवान महावीर कोई भी ज्ञानी हो, किसी भी भगवान को मानता हो, किंतु उसको इतना तो मानना पड़ेगा कि अंतिम तीर्थंकर को भगवान महावीर ही थे। और इसके बाद कोई नहीं। तीर्थंकर तो होंगे, क्योंकि जिन शासन की परंपरा है, जिन शासन की परंपरा है, तीर्थंकर अनादि काल से हुए और अनंत काल तक होते चले जाएंगे। किंतु भगवान महावीर के बाद में, भगवान महावीर के बाद में इस काल में अन्य कोई तीर्थंकर पैदा होने वाला। यदि इतनी बात भी आपने मान ली, कितनी बातें बहुत छोटी बातें करें। तीर्थंकर कितने होते हैं? 24 ही होते हैं। यदि कोई तुमसे आकर कह दे तीर्थंकर 23 होते, तो क्या कहोगे आप? वो कह रहा तीर्थंकर 23 होते हैं और वो आपको लालच भी दे रहा है। यदि तो तीर्थंकर 23 मानेगा तो मैं तेरे लिए एक नंदावन महल बनवा दूंगा। बस तुझे क्या कहना है? तीर्थंकर 23 होते हैं। बोलो। देखो, ये तो मुझे पता है धर्म के मार्ग में आकर आप यहाँ तो झूठ बोलोगे नहीं। यदि कोई तुम्हारे सामने आकर कह दे मैं तुझे 1 करोड़ रुपया दूंगा, तीर्थंकर 23 ही होते हैं। बोलो क्या करो? आपका मन कहेगा अरे भाई 23 तो बोलना है ना, बोलने में क्या जाता है? बोलने से क्या तीर्थंकर 23 हो जाएंगे क्या? और कोई कहते हैं भाई तीर्थंकर 25 होते हैं, बोल दे एक बार। यदि एक बार बोल देगा तो ये मैं यहाँ का अध्यक्ष बना दूंगा। बोलो क्या करोगे? अध्यक्ष बनाओगे तो नहीं बोलेगा, किंतु यदि मैं पीएम बना दूंगा तो जरूर बोल देगा। ये ध्यान रखना, मात्र आपको इतना ही काम करना है। कितना? कोई भी तुम्हें कैसा भी लालच दे, कैसा भी लोभ दे, यहां तक कि तुम्हारा सर भी कटने वाला हो, काट दे, यदि आप ये बात नहीं मानते, तीर्थंकर ना तो 23 होते हैं और ना ही 25। तीर्थंकर तो 24 ही थे, 24 ही हैं और 24 ही। यदि इतनी बात स्वीकार कर लेते हो
तो समझना आपने भगवान महावीर के कुल में जैन होने का गौरव प्राप्त कर लिया। और मान लो कोई आपसे कहे तीर्थंकर 20 होते हैं, क्या करोगे आप? संदीप भाई क्या करोगे? 24 बोलोगे? नहीं, हम कहेंगे तीर्थंकर 24 ही होते हैं, किंतु विदेश क्षेत्रों में तीर्थंकर 20 भी विद्यमान रहते हैं। ये कब होगा? जब आपके पास में ज्ञान होगा, आपके पास में धन कमाने का ज्ञान है, आपके पास में कसाई करने का ज्ञान है, आपके पास में तेरा मेरा करने का ज्ञान है, और आपको सामने वाले को कैसे पागल बनाना है, व्यापार कैसे करना, ये सारा ज्ञान है। किंतु ये सारा ज्ञान तेरे संसार को बढ़ाने वाला है, आत्मा को बढ़ाने वाला नहीं है। भगवान महावीर कह रहे हैं यदि ज्ञान को मिला है तो ऐसा ज्ञान तो प्राप्त कर ले, किसी ज्ञान को प्राप्त करने के बाद पूरा विश्व तो ये भगवान मानकर पूजे। वीर शासन जयंती उस दिन भगवान ने क्या किया था? वीर शासन जयंती के दिन भगवान ने तुम्हें समीचीन धर्म का उपदेश दिया था कि हे भव्य आत्मा, पूरे विश्व के अंदर कहीं भी चले जाओ, कैसे भी चले जाओ, कोई गड़बड़ी नहीं, सब जानते हैं सबको एक दिन राकेश जी तो अभी से कहने हमारे जाना तो है, सबको एक दिन नहीं, हमें भी जाना है। भीलवाड़ा स्थायी नहीं है, भीलवाड़ा नहीं, आपके लिए तो स्थायी है, आपके लिए तो क्योंकि आपको भीलवाड़ा से कहीं, ये तो हमें तो जाना है। अब जो आया है वो जाएगा, कि तुझे ध्यान रखना, एक ट्रेन भी ट्रेन आती है ना, उसके भी जाने का समय निर्धारित है। किंतु कभी कभी ऐसा भी होता कि वो ट्रेन जल्दी से भी रवाना, इमरजेंसी में जल्दी से भी रवाना, तो ये ध्यान रखना हमें भी जाना है और आपको भी नहीं, आपको तो स्थायी यहीं रहना है, क्योंकि जाना तो किनको, कौन आया यहाँ पर भीलवाड़ा में, कौन आया? हम आए ना, तो जाना किसको है? हमें जाना, आपको आई नहीं, आए भी हमें और जाना भी। भव्य आत्माओं, जाना सबको है, किंतु जाने से पहले एक बार ऐसा उस ज्ञान प्राप्त कर ले कि जब तू जाए तो पूरा का पूरा विश्व तुझे कहे कि हाँ, कोई जैन कुल में पैदा हुआ था जिसने समीचीन ज्ञान को प्राप्त किया था। भगवान महावीर भी आए, भगवान महावीर भी आए और चले भी, किंतु आज भी भगवान महावीर का नाम बड़े आदर और सम्मान से, बड़ी भक्ति से लेते हैं कि भगवान महावीर ने जो किया वो किसी ने नहीं किया। आदिनाथ आए, चले गए, आदिनाथ जब आए कुछ ऐसा कर गए कि आज भी पूरा विश्व आदिनाथ को याद करता है। भले ही कोई नाम ले ना ले, किंतु जो आदिनाथ ने किया कोई नहीं कर पाया। आदिनाथ ने सब कर्मों का उपदेश दिया। आदिनाथ भगवान ने हमें अंक लिपि और ब्राह्मी लिपि दी। आदिनाथ ने जीना सिखाया और भगवान महावीर ने जीने के साथ में दूसरे को भी जीने का अवसर दे जा, ऐसा संदेश दे गए। तो भगवान महावीर ने कल के दिन 7 तत्वों का उपदेश दिया था, 6 धर्म बतलाए थे, 5 अस्तिकाएं बताए थे, 9 पदार्थ बताए थे और साथ में बता गए थे कि हे भव्य आत्मा, यदि तुझे भगवान बनना है तो जिन शासन की शरण ले ले। यदि तुझे भगवान बनना है तो अपने भावों की दिव्य भैया, अपने भावों की खोज करना शुरू कर दे। क्योंकि ये ध्यान रखना, तेरे भाव तेरा निर्माण करेंगे। तेरे भाव जैसे होंगे वैसा तेरा महल बनेगा और तेरे भाव जैसे होंगे वैसे तुझे
बंद होगा और जैसे भाव बनाओगे वैसे कर्मों की निद्रा। जिस प्रकार सोने के पात्र में रखा हुआ दूध अच्छा लगता है और यदि वही दूध पीतल के बर्तन में रख दो तो दूध खट्टा हो जाता है। रख के देखना, समझे भाई, रख के देखना। सोने के पात्र में रखा हुआ दूध 3 घंटे 6 घंटे 10 घंटे तक भी खराब हो, और पीतल के बर्तन में अभी दूध रख दोगे तो थोड़े समय के बाद वो दूध भी खट्टापन होती। पीतल का स्वभाव पीतल जैसा है और सोने का स्वभाव सोने जैसा। वैसे ही तेरे भावों का प्रभाव तेरी आत्मा पे पड़ेगा। यदि तेरे भाव बढ़िया है तो समझे ना, घर में रहता हूं अभी तो, यदि तेरे भाव अच्छे हैं तो घर में रहता हुआ भी तो भगवान बन जाएगा। और यदि तेरे परिणाम खराब हैं और साधु भी बन गया तो मोक्ष मिलने वाला तो। इसलिए भगवान महावीर ने कल 7 तत्व समझाए थे और उन 7 तत्वों के अंदर सबसे बड़ा सबसे महान तत्व यदि कोई है तो कौन सा है? 7 तत्व थे, जीव, अजीव, आश्रम, बंध, संवर, निजरा और सबसे ज्यादा मजबूत, सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला कौन है? अरे भैया, आश्रम, बंध, निजरा नहीं, सबसे ज्यादा मूल्यवान है जीव तत्व। यदि जीव है तो संसार है, जीव है तो मोक्ष है, और यदि जीव है तो भगवान है। जिस दिन जीव हट जाएगा समझना तेरा विनाश। और मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? हर वस्तु का विनाश हो सकता है किंतु मेरी आत्मा का विनाश कभी होने वाला। इतनी श्रद्धा है, इतनी श्रद्धा आपको है क्या? इसलिए भगवान महावीर कह रहे हैं, जिन शासन सुनने के लिए, जिन देशना सुनने के लिए सबसे पहला तुझे क्या सूत्र बनाना है? सबसे पहले तू ये सोच ले, यदि तेरा कल्याण होगा तो जिन शासन से होगा। यदि तुझे शांति मिलेगी तो वीतराग शासन से मिलेगी। और यदि तू कभी भी भगवान बनेगा, आज बन या कल बन या अनंत काल के बंदे बनना, जब भी भगवान बनेगा तो वीतराग शासन से ही बनेगा। इतनी श्रद्धा है, इतनी श्रद्धा है। भगवान कब बनोगे पता नहीं, भगवान कब बनोगे पता नहीं, किंतु जब भी भगवान बनूंगा तो वीतराग शासन से ही बनूंगा। यदि इतनी भी श्रद्धा हो जाए, यदि इतनी भी आस्था उत्पन्न हो जाए तो छाती ठोक के कहना कि मैं जैन हूं। जब भी तेरा कल्याण होगा, सुनतो भैया, किससे होगा? नहीं, शब्दों में नहीं बोलो। देखो, जैन शासन शब्दों का नहीं है, और मैं कभी शब्दों के, मैं कोई भी काम शब्दों से या जबरदस्ती नहीं। कोई भी धर्म में आए हो, कोई से भी धर्म को मानने वाला हो, पहले प्रैक्टिकल कर ले। और हमारा शासन को कहता, भैया जो गीता भगवान कह रहे पहले प्रैक्टिकल कर ले, तो ये अच्छा लगे तो स्वीकार करना। कौन कौन स्वामी ने समय साल में लिखा है कि मैंने तुझे आत्मा का बोध दिया है, किंतु पहले मैंने दिया है। धर्म दिया नहीं जाता, धर्म लिया जाता है। धर्म करवाया जाता नहीं है, धर्म करना पड़ता है। धर्म किया जाता है, और जब किया जाता है तो अंदर से होता है। खाना क्या? खाना जबरदस्ती खिलाया? मम्मी से पूछो, मम्मी से पूछना। हाँ नीरज भैया, खाना जबरदस्ती? मम्मी से पूछना, जब छोटे छोटे थे ना तो जबरदस्ती खिलाती थी मम्मी, बेटा खा ले, नहीं तो रात में मांगेगा खा ले। अभी जब बच्चा बीमार होता है या बड़ा बीमार होता है, डॉक्टर कहता है कुछ मत खिलाना, फिर भी घर वाले जबरदस्ती खिलाओगे
तो अंदर जाकर झेल बन जाएगा, और स्वेच्छा पूर्वक खाएगा तो वही तेरा भोजन तेरे लिए अमृत बन जाएगा। उसी प्रकार धर्म जबरदस्ती करोगे तो कसाय उत्पन्न हो जाएगी, और जहाँ कसाय उत्पन्न हो जाएगी वहीं तुम मार्ग से भटक। और जब स्वेच्छा पूर्वक करेगा तो स्वेच्छा पूर्वक करेगा तो वही धर्म तेरे भावों को अच्छा बना देगा, समता भाव बना देगा, और जिस दिन समता भाव बन जाएंगे उसी दिन तुझे साधु पुरुष कहना शुरू कर देंगे। इसलिए भगवान महावीर कह रहे हैं धर्म कर, किंतु धर्म करने से पहले अपने भावों को टटोल लेना। भाभी आत्माओं, हमारे जैन शासन में एक शब्द आता है जिसे आपने बहुत बार साधुओं के मुझसे सुना होगा, किसी ज्ञानी से सुना होगा, गुण स्थान। ध्यान आ रहा किसी को? बोलो महाराज हमें गुण स्थान क्या होते हैं ये नहीं पता, किंतु ये जरूर पता है घर किसे कहते हैं। गुण स्थान, गुण और स्थान। संसार में ऐसा कोई जीव नहीं जिसका कोई ना कोई स्थान ना हो। आपका स्थान कहाँ है? घर पे तो है ना। हर व्यक्ति का स्थान है। अरे हर वस्तु के रखने का स्थान निर्धारित है, चेतन हो या चेतन हो। सिद्ध भगवान का भी रहने का स्थान निश्चित है, निगोदिया जीव के रहने का भी स्थान निश्चित है, और आपके रहने का स्थान भी। और देखो, शरीर के मल मूत्र को क्षेपण करने का भी स्थान। पहले लोग जब खुले जंगलों में जाते थे तो पहले देखते थे कि शुद्धि करने का जाना, अच्छे स्थान पे जाना, जो कि यदि गंदा स्थान होगा तो पेट का मल भी साफ नहीं होता। और भव्य आत्मा उसी प्रकार यदि अपनी आत्मा के परिणाम अच्छे बनाने हैं तो पहले सोच ले तुझे कौन सा धर्म करना है जिस धर्म से तेरे भाव अच्छे बन जाए। भगवान महावीर ने कुछ नहीं किया। सब जानते हैं कि सबको मोक्ष में जाना है, हर व्यक्ति जानता है, हर संप्रदाय का व्यक्ति जानता है मोक्ष में जाना है। मोक्ष में जाने में गड़बड़ी नहीं है, किंतु उस मोक्ष के जो मार्ग है उसमें गड़बड़ी है। आपका सौभाग्य है, आपका सौभाग्य है कि आपको कुछ बनाना नहीं है। आपने घर बनाया, दुकान बनाई, बच्चे बनाए, अपने आप को बनाया ना, मेहनत से बनाया। किंतु भव्य आत्माओं, तुम्हें मोक्ष में जाने के लिए, आत्मा के लिए शुभ भाव करने के लिए कुछ नहीं बनाना, बनाया रखा है। क्या रखा है? बनाया सोनलाल जी, बनाया रखा हुआ है। क्या करना है? क्या करना है? बनाया रखा हुआ, क्या करना हो? यदि तुम्हें घर जाते तो खाना बनाते हो क्या? बनाया रखा। अरे तुम्हें कुछ नहीं करना, भगवान महावीर ने सारे मार्ग बतला दी हैं, बस आपको उस पर चलना है। किंतु आप ऐसे समझदार ज्ञानी हो, महाराज बनी बनाई वस्तु नहीं खानी, हम तो नया बनाएंगे। अरे तुम नया लाओगे कहां से? पूरे विश्व के अंदर 6 ही द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, 9 पदार्थ हैं, 5 अस्तिकाएं, आप नया कहां से लाओगे? किंतु वो है ना, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर। नहीं, हम लोग साइंस पढ़ते हैं, साइंस नया आविष्कार करोगे। हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, कुछ नया करेंगे। महाराज जी हमने कॉमर्स पढ़ी है, कॉमर्स कुछ नया बनाएंगे। अरे भैया भले इंजीनियर बन जाना, कितना ही नया बना लेना, कितना भी नया बना लेना, किंतु ये ध्यान रखना जितना भी नया बनाएगा वो नया नहीं है, कहीं ना कहीं पुराने से ही आया है। इसलिए भगवान महावीर कह रहे हैं पूरे विश्व के लिए चुनौती है, पूरे विश्व के लिए जैन दर्शन चुनौती है। किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाना,
किसी भी विद्वान के पास चले जाना और किसी भी भगवान के पास चले जाना, जो भी तरह की भगवान ने बतला दिया उसके अलावा कहीं और कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए भगवान महावीर कह रहे हैं मैंने 6 धर्म 7 तत्व 9 पदार्थ बता दिए, इसके अलावा भारत कुछ भी। ये बनाई किसने? सुबह में किसने बनाई? मकान तुमने बनाया ना, लोग बनाए, लोगों को बनाते हो, डेली बनाते हो ना, जब व्यापार करते हो ना 2 का माल नहीं, 2 का 3 में तो बेचते हैं। अरे हमारा 1 भाग कमाऊंगा नहीं कमाऊं, बनाते हो ना जाने कितने सारे लोगों को उल्लू बनाते हो। आप देखो, आप बनाते हो ना हम लोग, और जिनका व्यापार प्रॉपर्टी का हो वो तो ना जाने कितने बड़ी कंपनियों को नीचे गिरा देते हैं। और शेयर बाजार तो पहले थोड़ा सा लोभ देता है और बाद में, जैसे वो अंग्रेज आए थे ना, पहले चाय का लोभ दिया, चाय पिलाई और चाय पिला कर इतना आदी बना दिया कि आज आदमी उठता बाद में पहले चाय टेबल पर आ जाते। वैसे ही भगवान महावीर कह रहे हैं मैंने 7 तत्व 9 पदार्थ बतलाए, किसने बनाएंगे? किसने बनाए? वो कह रहे हमने तो बनाई ही नहीं महाराज, वो तो लोगों को बनाते, जी को बना सकते हैं। किसने बनाएंगे ये 7 तत्व? किसने बनाए? अरे भगवान ने तो बनाए होंगे, कोई भगवान ने तो बनाए होंगे ना। अरे ये 7 तत्व 6 धर्म किसी ने बनाए नहीं, अनादि निधन है। जिस प्रकार जीव अनादि निधन है, वैसे ही जीव पुंगल धर्म अधर्म आकाश का ये सब के सब अनादि निधन है। संसार का कर्ता ना कोई था, ना कोई है और ना कोई कभी। अच्छा, आपका कर्ता कौन है? संदीप जी, किसने बनाया आपको? ईश्वर ने बनाया। देखो, माता पिता चलेगा भी चाहिए। अच्छा, माता पिता ईश्वर होते हैं। यदि ऐसे भव्य जीव जिन शासन में आ जाएंगे तो जिन शासन धूलमिल हो जाएगा। वो कह रहे ईश्वर ने बनाया है। हाँ भैया, किसने बनाया? तुम भी दिल्ली से आए हो भाई। हाँ देखो, इन्हें कहते हैं, जैन जी कह रहे हैं सृष्टि के कर्ता तो ईश्वर होते हैं, और भगवान महावीर कह रहे हैं सृष्टि का कर्ता ना कोई था, ना कोई है और ना कोई कभी होगा। आपको बनाने वाला कौन है? आपके पेरेंट्स है ना। हाँ, अरे भैया, कोई पेरेंट्स, कोई माता पिता मुझे क्या बनाएगा? कौन बना सकता मुझे? जब मैं अपने आप को नहीं बना सकता हूँ तो मैं पर का करता कहाँ से हो सकता हूँ? भव्य आत्माओं, मुझे बनाने वाला कोई पैदा हुआ ही नहीं आज तक, क्योंकि मैंने कभी किसी की सुनवानी नहीं, अपनी चलाई है। अरे भैया, जीव तत्व अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगा, मुझे बनाने वाला कोई नहीं है। इतना हो सकता है कि पर्याय बदल जाए कि तुम्हें तो शाश्वत। कुछ लग रहा है आपको? कुछ लग रहा है क्या आपको? ऐसा नहीं लगे कि यहाँ बैठकर 1 घंटा खराब कर रहे हैं, नहीं लग रहा? अभी 1 घंटा दुकान पर होते तो 2 घड़ा कोल्लू बना देते भीतर से, और अभी 1 घंटा मोबाइल चलाते तो कम से कम 1 घंटा आनंद तो लेते। अच्छा लग रहा आपको? अच्छा, क्या अच्छा लग रहा आपको? यहाँ बैठने पे आपको लग क्या रहा? अच्छा, आराम मिल रहा, ठंडी ठंडी हमारी आराम तो मिल रहा है, ठंडी हवा आ रही है, कूलर की हवा मिल रही है, आराम तो मिल रहा है। अरे भैया, यहाँ बैठने का मतलब है कि जितनी देर में यहाँ बैठकर धर्म उपदेश सुनूंगा, उतनी देर के लिए मेरे मन में 5 पापों के प्रति तो विरक्ति हो जाएगी। जितनी देर में यहाँ बैठूंगा, उतनी देर में यदि एक शब्द भी मेरे कान में पड़
मेरा एक शब्द मेरे भावों को निर्मल बना देगा। लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर लेना, करोड़ों रुपए खर्च कर लेना, यदि तेरे भाव अच्छे बन जाए नहीं बन सकते। कि तू एक बार वीतराग वाणी सुनने के तेरे भाव अच्छे बन सकते, बस तुझे क्या करना है, थोड़ा सा अपना उपयोग बाहर से हटाकर अंदर में डालना है। और यदि एक बार तूने अंदर में डाल लिया तो तू हमेशा कहेगा जो आनंद वीतराग शासन में है वो आनंद और कहीं मिलने वाला। इसलिए भगवान महावीर कह रहे हैं तुझे कुछ बनाना नहीं है, बना बनाया रखा है। तुझे तो बस देखो यहाँ भी खाने की बात कर रहे, तुझे तो बस यहाँ पर चलना है, चल। तुझे मैंने बता दिया ये मोक्ष मार्ग है, ये मोक्ष मार्ग है, ये तेरे भावों को सुधारने की सीढ़ियां हैं। यदि सुधरना चाहता है तो इस पर चल ले। इसलिए आचार्य भगवंतों ने परिणामों को सुधारने के लिए, ऊपर जाने के लिए क्या होती है, सीढ़ियां, लिफ्ट। देखो ना लिफ्ट, कितने समझदार व्यक्ति हैं। इसलिए मैंने बोला था ना, आपके पास इतना ज्ञान तो है, सामने वालों कैसे उल्लू बनाना। तुम्हारा बस चले तो तुम महाराज को भी क्या कर दो, महाराज को कैसे चलाना है। देखो वो जानते कैसे चलाना, मतलब अध्यक्ष जानता कैसे घुमाना है महाराज को भी। सोमनाथ जी भी हंस तो रहे हैं, हाँ क्योंकि उन्होंने भी ये काम किया भैया, घुमाया है। ये ध्यान रखना, कितने ही महाराज घुमा देना, कितने ही उल्लू बना देना, कि तू इससे तेरा काम चलने वाला। कहावत है, सबने सुनी है, 100 सोनार की कोई बात नहीं। अभी समय तुम्हारा है, अभी समय किनका है, समय की बात है। नहीं हमारा समय तो कभी आ ही नहीं सकता भैया, हम तो भगवान महावीर के शासन में चल रहे हैं, हम तो भगवान महावीर की आज्ञा में चल रहे हैं। समय की बात है। और जब समय खराब आता है ना तो बंदर के ऊपर भी कौवा बैठ जाता है, और जब समय अच्छा आता है ना तो कौवे के ऊपर भी बंदर। तो ये ध्यान रखना, समय की बात है। आज समय तुम्हारा है, कल समय। और ये ध्यान रख लेना, समय बदलते देर लगती नहीं। और समय जब बदलता है तो ऐसा बदलता है कि बड़े बड़े करोड़पति भी रोडपति बन जाते हैं, और रोडपति करोड़पति। भगवान महावीर का समय देख लो ना, भगवान महावीर क्या थे भगवान महावीर? जीरो पे थे, जीरो पर। कौन थे? भील। और क्या बन गए? तीर्थंकर नहीं बने, भगवान महावीर पूरे विश्व के भगवान बन गए। और किसी के भगवान बने ना हो, अपनी आत्मा के भगवान तो आदिनाथ के कुल में पैदा हुआ, तब कुछ भी नहीं करा। जब शेर की पर्याय में आया तो समय की। और ये ध्यान रखना, सबके समय एक जैसे नहीं होते हैं। आज अच्छे दिन आए तो कल, और कल बुरे आए हैं तो अच्छे भी आएंगे। इसलिए भगवान महावीर करें तुम्हें कुछ करना नहीं है, बना सब तैयार रखा, बस तुम्हें तो चलना है। तो सीढ़ियां किस लिए होती हैं? ऊपर नीचे, नहीं लिफ्ट। सीढ़ियां तो आजकल नहीं, लिफ्ट। और आजकल का इंसान कितना खराब है, यदि सीढ़ियां होंगी और मंदिर में राकेश जी ने लगी लिफ्ट तो कहां से जाओगे? और बिजली चली जाए तो इसलिए ध्यान रखना, पुराना 100 साल काम आता है और नया 2 दिन काम आएगा। इसलिए ध्यान रखना, पुराना समय ही काम आएगा। इसलिए दिन हमारे भी आएंगे। अभी तो दिन भैया, अभी तो दिन भगवान महावीर चल रहे हैं, अभी तो भगवान महावीर के शासन में चल रहे हैं। तो सीढ़ियां, लिफ्ट बोलो या सीढ़ी बोलो, लिफ्ट भी क्या करती है? ऊपर नीचे करती है। और कहीं बिजली चली जाए तो ना ऊपर ना नीचे, बीच में। और यदि बीच में अटक गए
बीच में अटक गए कितना ही याद कर लेना, कोई बचाने वाला